गाइस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपसे कह रहा है इन आवर सोलर सिस्टम द इंटरप्लेनेटरी रीजन हैज चंक्स ऑफ मैटर। चंक्स ऑफ मैटर का मतलब ये है बहुत ज़्यादा मैटर है, पत्थर है, एस्टेरॉइड्स हैं, उनकी बात कर रहा है। कह रहा है कि भाई एस्टेरॉइड्स हैं जिनका साइज जो है वो प्लैनेट से तो कम है, इसलिए तो उनको एस्टेरॉइड्स कहा जा रहा। तो एस्टेरॉइड्स जो हैं उनके बारे में कुछ बताइएगा, उनका क्या होगा, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। अब देखिएगा इंटरप्लेनेटरी सिस्टम की अगर बात कर लें, अगर मैं बात करता हूँ ये सन है, ये क्या है, सन है, तो इसके चारों तरफ जो है अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग प्लैनेट मूव करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से प्लैनेट है। तो सन के है ना, तो मरकरी आती है पहली, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आती है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है ना। तो आपके पास एम बैम जे, फिर सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, फिर आता है नेपच्यून, ठीक है। ये इस तरह से आते हैं। अगर मैं बात करूं इंटरप्लेनेटरी सिस्टम की, तो मार्स के बाद यहाँ पर कुछ पत्थर पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड्स, ठीक है। ये एक ऑर्बिटल मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाए हुए होते हैं सन के चारों तरफ, जिस तरह से है ना, जिस तरह से प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं ना, उस तरह से इनकी भी एक अपनी एक ऑर्बिट होती है। अगर यहाँ से अंदर वाले प्लेनेट की बात करें तो ये इंटरप्लेनेटरी प्लेनेट्स हैं, और ये पूरा का पूरा इंटरप्लेनेटरी सिस्टम रहा। और ये जो है जितने भी ये आउटर साइड में है, इस एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स है, इसको बोला गया एस्टेरॉइड्स बेल्ट। अब देखिएगा अगर अंदर वालों की बात की जाए तो ये सब के सब सॉलिड हैं, जितने भी प्लेनेट हैं सब सॉलिड हैं, लेकिन जो इससे आगे वाले सब ये गैसियस प्लेनेट हैं, ठीक है। सब ये गैसेस प्लेनेट हैं, जबकि ये जो है प्लेनेट वो सॉलिड प्लेनेट हैं जो एस्टेरॉइड्स बेल्ट के अंदर आते हैं। तो सवाल ये है कि एस्टेरॉइड बेल्ट का क्या होता। देखिए केपलर ने बताया था कि मार्स बॉडी रिवॉल्व करती है, ठीक है, सन के चारों तरफ। तो सन जिस तरह से इन प्लेनेट पर फोर्स लगा रहा होगा, उसी तरह से इन पर भी तो फोर्स लगा रहा होगा, तो इन पर भी सेंट्रल फोर्स लग रही होगी। तो ये सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में सन के चारों तरफ ये भी घूम रहे होंगे। भले ही इनकी एक अपनी एक सीमा है, एक लिमिट है, जिसको एस्टेरॉइड्स बेल्ट कहा गया है, उसी के अंदर ये रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन करते तो हैं, केपलर लॉ को फॉलो करते हैं, सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी, विल मूव इन द ऑर्बिट लाइक प्लेनेट। प्लेनेट की तरह ये भी अपनी ऑर्बिट में मूव करते हैं और ओबे करते हैं केपलर्स लॉ को। तो बिल्कुल सही बात है भाई, एस्टेरॉइड्स जो हैं वो बस प्लेनेट से साइज में छोटे तो हैं, काम तो पूरा का पूरा करेंगे, है तो मास बॉडी, ठीक है। तो ये एस्टेरॉइड्स बेल्ट है। तो ये नीचे वाला सिस्टम जो है ये है इंटरप्लेनेटरी सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।